वो बिन्यामीन अगर माथे के बीच में निशाना लगाए तो माथे की साइड पे नहीं लगता था, बीच में लगता था। बिन्यामीन को यह वरदान था। उत्पत्ति की पुस्तक 48 बाब में अगर आप पढ़ें तो बिन्यामीन के गोत्र को यह वरदान था कि जब वो लड़ेगा तो जीतेगा। लड़ाई करना उसका वरदान था। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया होगा, यह उसका वरदान था। इसलिए बिन्यामीन जब निशाना मारते थे, अगर माथे के बीच उन्होंने मारा तो माथे के बीच लगता था, साइड पे नहीं। और जब दाऊद को इतना बड़ा भाला मारा तो दाऊद बच गया। अगर एक वट्टे की एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त थी तो सोचो भाले की एक्यूरेसी कितनी होगी। पर दाऊद बचा, उसका अपना बेटा बचा। तेल, अगर तेल है तो आप सेफ हैं। और तेल शैतान उसको छीनने के लिए वो आपको ट्राई करता है। वो ट्राई करता है। ये तेल से उसको नफरत है और उसको इस तेल, इस अभिषेक की वैल्यू मालूम है, क्योंकि उसके पास आज भी तेल है। शैतान के पास। अपने पड़ोसी को बोलो तेल। कितना पॉइंट है ये? दूसरा, पहला क्या? सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या? तेल। अगर तेल है, शैतान मिस करेगा आपको। कोई गिद्ध उस मार्ग को नहीं जानता। कौन सा मार्ग? वो मार्ग जिसमें आप हैं। वो मार्ग अभिषिक्त होने के बाद जो परमेश्वर आपको देता है। दो तरह के रास्ते होते हैं। बुर्ज खलीफा चले जाओ ना तो दो तरह की टिकट मिलती है आपको। एक है आपको 100 कुछ फ्लोर तक लेके जाते हैं, एक है आपको उससे भी ऊपर फ्लोर पे लेके जाते हैं। एक महंगी वाली है कि आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपको वीआईपी की तरह लेके जाते हैं, सीधा ऊपर लेके जाते हैं, बिना लाइन के वापस लेके आते हैं। हाँ, अगर आपके पास तेल है तो आप वीआईपी लाइन में हो। कौन कहता है चेलों में फर्क नहीं होता? कौन कहता है सब परमेश्वर की निगाह में एक समान है? यह गलत है। बाइबल ऐसे नहीं कहती। बाइबल कहती वो चेला जिससे प्रभु यीशु अधिक प्यार करता था, यूहन्ना। वो चेला जिसने सबसे अधिक काम किए, पौलुस। वो चेला जिसके पास भेद थे और कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, पिलर समझे जाते थे, कलीसिया का मेन भार उन पे था, पतरस, याकूब, यूहन्ना। पतरस का सगा भाई इस पिलर में शामिल नहीं है, पर है चेलों में। आमीन। अगर तेल है तो आप फर्क हैं, आप में फर्क है, दूसरों में, आप में फर्क है। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। बोलो पड़ोसी को अपने तेल की रक्षा कर। बोलो आपका सिर यीशु के नाम में अभिषेक तेल से, और सारी शैतानी ताकतें जारी यीशु मसीह के नाम में। आज ऑनलाइन में आपके साथ हूं। यीशु मसीह के नाम में जो शैतान आपका तेल चुराता आया, आज मैं उसको भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसकी सारी योजना को कैंसिल करता हूं। आमीन। यीशु जी। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। आमीन। आज जो टेस्टिमनीज आप देखते हो ना, ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं है। मेरा दिल जानता है इसको। ये आसान नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। इस मसीह को लेने से पहले मैंने इतनी फाइट की है अपने अंदर कि आप डेथ लेना पसंद करोगे, ये फाइट लेना पसंद नहीं करोगे। मैंने फाइट की अंदर, और मुझे एक बात मालूम थी कि अगर मैं प्रभु के साथ खड़ा रहा तो कुछ रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है। 2011 में, 10 में, 12 में आप चलते हो होलीनेस में, जब आपके आसपास सब व्यभिचार में, आपको पैसों का लालच नहीं, आप परमेश्वर पर यकीन रखना जानते हो। आपको डे बाय डे वो तेल देते हैं और तेल बढ़ाता है, फिल करता है, रिफिल करता है, रिफिल करता है, कंटेनर बड़ा करता है। बोतल से आप बड़ी चीज में आते हो, कंटेनर में आते हो, फिर बड़े ट्रक में आते हो, आप तेल बढ़ता है आपका। हजूरी कभी नहीं बढ़ती। प्रभु की हजूरी कम बढ़ती नहीं, और ना हजूरी महसूस होती। जो आपको महसूस होता है संडे आके, वो तेल है, वो अभिषेक है, हजूरी नहीं। हजूरी को कभी महसूस नहीं किया जा सकता, तेल को किया जा सकता।
अभिषेक को किया जा सकता है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आपका तेल कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके घर में 10 लाख की हीरे की अंगूठी पड़ी है, उससे ज्यादा ध्यान तेल पे रखना, अपने सिर पे। लाखों की प्रॉपर्टी पड़ी, ध्यान रखना, लेकिन इसका ज्यादा ध्यान रखना जो आपके आत्मिक सिर के ऊपर जो प्रभु का अभिषेक है। भाई लड़कियां आएंगी आपको भरमाने, नोट कर लेना, क्योंकि वो तेल जो आपके सिर के ऊपर है वो पसंद नहीं उसको, और शैतान यूज करेगा लड़कियों को और लड़कों को, आपकी लाइफ वो यूज करेगा, उसको यूज करेगा आपके तेल को फिनिश। अगर तेल खत्म हो गया, जाओ फिर जहां जाना है, लो यीशु का नाम। शैतान भी लेता है, आप भी लो, वो भी डरता है परमेश्वर से, आप भी डरो। मैं आपको 5 चीजें आज बताऊंगा, अगर फॉलो कर ली तो कॉन्ग्रेचुलेशन है। आपकी प्रेयर्स अपने पे नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे अगर स्पिरिचुअली सब खाने पूरे हैं तो मैं मांग सकता हूं, क्योंकि वो मेरा बाप है, मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए सब कुछ बनाया गया, क्यों ना देगा मुझे। अपना तेल खत्म मत होने देना, नहीं तो मूर्ख कुंवारियां कहलाएंगे आप, और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता तक नहीं। जिसके सिर के ऊपर तेल खत्म हो गया, फिनिश हो गया, वो नाम का ईसाई रह गया, वो शैतान उससे डरता नहीं, उसकी परवाह नहीं करता, और जब शैतान भाला मारेगा वो मिस भी नहीं होगा, वो लगेगा भी। एक तो ये बात है कि आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हुआ, क्या करें, आपकी गलती थी। एक ये है कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसका टायर घूमा, उसको गलती लगी और आप में बच गया, आपकी गलती है क्या? अगर मस्सा है, मैंने कहा अगर तेल है, तो आप खुद तो गलती से बचोगे ही, दूसरों की गलती का भी शिकार कभी नहीं होंगे। आप खुद तो बचेंगे ही, लेकिन दूसरे की गलती से भी आपको एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। ये प्रोफेसी है, ये डिक्लेरेशन। अगर आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? तेल। तो शैतान मिस करेगा आपको। आप बचाए गए हैं, आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचा। हालेलुया। एक विश्वासी की लाइफ में जो प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी लाइफ में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपने बीज का अगर आपने ध्यान ना रखा, आप फिनिश हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य एक ऐसे बीज के समान है, ऐसे मस्टर्ड, ऐसे राई के दाने के समान है, जब वो बोया गया। लिखा जब बोया गया, जब वो बढ़ा तो ऐसे पेड़ के समान हो गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा कर सके। बाइबल कहती है आपको बीज जो दिया गया आपके खाने के लिए नहीं दिया गया। आप राई के बीज का तड़का भी लगा सकते हो, लगाते हैं ना लोग, हाँ? या तो तड़का लगा के अच्छी सब्जी बना के खा जाओ और वो खत्म है 5 मिनट में, या उसको बोना पड़ेगा आपको और पेशेंटली आपको वेट करनी पड़ेगी उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ता हुआ देखने के लिए। हर वो विश्वासी मूर्ख विश्वासी जो अपने बीज को खा जाते हैं। आपको टेस्टिमनी दी परमेश्वर ने, चाहे वो छोटी क्यों नहीं, वो बीज है। बड़ी गवाही लेने का कोई शॉर्टकट नहीं। बड़ी गवाही आसमान से डिजाइन नहीं की जाती, बड़ी गवाही परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं की जाती। आपको छोटी गवाही देनी पड़ती, उसमें वफादार रहना पड़ता है, उसको फिर देना पड़ता है। आपकी गवाही बड़ी होती जाती जैसे जैसे साल और महीने बीतते जाते हैं। हाँ, जैसे उसकी गवाही है मुझे वैसी चाहिए, मिल सकती। अपने गवाही को देने से अपना बीज खाना नहीं है, अपना बीज बोना है, अपना बीज देना है। आमीन। मैंने मूर्ख लोगों को देखा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें बुद्धि की जबरदस्त कमी है, पर वो टाइटर्स हैं, दशवान देने वाले हैं और आज भी ब्लेस हैं। आज भी फिजूल खर्ची उनके घरों में नहीं।
क्योंकि टाइथ पुराने नियम का हिस्सा नहीं, ये पुराने से भी पहले का हिस्सा। जब परमेश्वर ने अब्राहम के दिल में डाला कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देगा। कोई विश्वासी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो अपने बीजों को खाने वाला विश्वासी हो तो। अगर आपने अपने तेल का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं। अगर आपने अपने बीजों का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं मसीह जीवन में। याद रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपके उपवास के द्वारा आपको कभी फाइनेंशियली आशीषित नहीं करता, क्योंकि ये सब वाचाएं हैं, वायदे नहीं। वाचा का मतलब एक परमेश्वर ने आपको वाचा दी है। याकूब ने कहा था अगर आने जाने में तू मेरी रक्षा करे तो जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। उसकी वाचा थी, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। इसहाक ऐसे ही था, अपने बाप के जैसा, और प्रभु ने उसे उन दिनों में 100 गुना दिया जिन दिनों में अकाल पड़ा था। आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, गवाहियों से भरे हुए, पर आप अपने बीजों को खाना चाहते हैं। हाँ, आपने सुबह खाया, दोपहर को खाया, हाँ, रात को खाया, अगले दिन आप टॉयलेट नहीं गए, आप खाते ही जा रहे हो। क्या होगा? एक दिन फट जाओगे आप, क्या हॉस्पिटल जाओगे आप? हाँ, डॉक्टर बोलेगा भुक्कड़ बस कर। खाता जा रहा है पर निकल नहीं रहा। हाँ, क्या होगा? परमेश्वर हमको देता जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं। हाँ, गरीबों को भूल गए हम, हाँ, बीमारों को भूल गए हम, बस खा रहे हैं। पैसा आया, खाया, प्रभु के राज में नहीं दिया, गरीबों को नहीं दिया, प्रभु के कामों में नहीं दिया। क्या होगा? एक दिन परमेश्वर कहता मैं हिसाब करूंगा। इस्राएल लोगों को प्रभु ने बोला था तुम 7वें साल अपनी भूमि को खुला छोड़ देना, इन पे बीज मत बोना। इंसान लालची है। 7वें साल भी बोते गए और अच्छी फसल आती गई। कहते देखा वो पुराने जमाने दी गल्लां यार, हो देखो तो कितना नजारा लैन डे यहां पर। खाली छड़ के की करना आप? हाँ, गरीबां नूं देनी है ना। प्रभु ने क्या, जेड़ा 7वें साल खुला छड़ दो, जेड़ा अपने आप उगे गरीबां नूं दे दियो। आप गरीबां नूं वैसे ही दे देंगे 20%। परमेश्वर ने एक ऐसे राजे के उन्हें अधीन कर दिया जहां वो 70 साल, पता नहीं कितने साल उसके अधीन रहे, और 400 कुछ साल उन्होंने बोया था। 7वें साल भी 400 कुछ साल, और 70 साल परमेश्वर ने उनको अधीन कर दिया। 70 साल वो जमीन बंजर पड़ी रही। हिसाब बराबर किया प्रभु, ज्यादा देना पड़ा। कभी मत अपना टाइथ खाओ, कभी मत अपना बीज खाओ, कभी अपनी टेस्टिमनी को लेके कभी मत बैठ। आपके बीच में लोग हैं कैंसर लेके हील होके, एक बार टेस्टिमनी देने के लिए भी नहीं आए अभी तक। हजारों टेस्टिमनीज हैं मैरिजेस की, आपके बीच में बैठे लोग। एक अच्छा विश्वासी अपना बीज कभी नहीं खाता, वो अपने बीज को बोता है। लिखा वो बोने वालों को बीज देते हैं, जो बोने वाले हैं उनको बीज देता है, ताकि तुम्हारे पास सब कुछ बहुतायत से रहे। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस हैं, वो परमेश्वर के लिए। आप गिफ्टेड हैं परमेश्वर के लिए, कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। आपका पहला हिस्सा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। लोग कब प्रार्थना करते मालूम है? जब सारे दिन के काम धाम गालियां निकाल के जब थक जाते हैं, रात को 1 घंटा प्रभु को देते हैं, और 45 मिनट अभी भी दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। पहला घंटा अपना प्रभु को देना सुबह उठ के। आमीन। अपना पहला बीज प्रभु को देना, अपनी गवाही प्रभु को देना, अपने फाइनेंस का पहला हिस्सा देना, बाद वाला नहीं। आमीन। आप